हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम मोलैलिटी के टॉपिक को बिल्कुल परफेक्टली समझेंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। सबसे पहले हम बात करें अगर मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मोलैलिटी को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे एम से। बात करें अगर वीडियो के इंडेक्स की, यानी हमारे वो टॉपिक है जो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं एग्जैक्टली मोलैलिटी हमारी होती क्या है। तो देखो मोलैलिटी सिंपली हमें क्या बताती है, मोलैलिटी हमें बताती है 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के। दोबारा सुनो अच्छे से, मोलैलिटी सिंपली हमें बताती है 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के। अब अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो बच्चों आपको पता है मोलैलिटी को हम छोटे एम से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। अब अगर आप इसकी यूनिट को परफेक्टली समझ लो ना, तो आधा कॉन्सेप्ट तो आपका इसी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मोल किसके देखते हैं, मोल तो हम देखते हैं सोल्यूट के। मोल हमारे किसके रहते हैं, सोल्यूट के। जो मास है किलोग्राम में किसका रहता है, आपका रहता है सोलवेंट का। तो देखो इसकी यूनिट को समझने की कोशिश करो, हमें यूनिट क्या बता रही है, यानी हर 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर आपके कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है सोल्यूट के, ये हमें मोलैलिटी बताती है। आप से यूनिट को इसकी ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप किलोग्राम को ऊपर ले जाओगे तो आपका बन जाएगा मोल केजी की पावर -1। तो देखो अगर मान लो आपको किसी सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इस तरीके से लिख के दे रखी है, तो आपको देखो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या बता रखा है 1.00 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहचानना है सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे सोलवेंट और सोल्यूट कौन है। तो यहाँ पे एक वर्ड पकड़ो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस वर्ड बच्चों आपका रिलेट करता है वाटर से। तो एक्वस सॉल्यूशन हमारे वो होते हैं जिनके अंदर हमारा सोलवेंट कौन होता है, वाटर होता है। तो यहाँ पे सोलवेंट तो आपका वाटर होगा और KCl यहाँ पे आपका क्या है, सोल्यूट। यानी KCl यहाँ पे आपका वाटर के अंदर डिसोल्व है और ये दोनों मिलके आपके सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसके बाद ये जो छोटा एम है, छोटा एम आपका रिलेट करता है मोलैलिटी से। तो यहाँ पे जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी में कितनी दे रखी है सॉल्यूशन की 1, यहाँ पे देखो 1 दे रखी है, 1 मोल आपकी यूनिट बताई थी 1 मोल पर केजी। यानी यहाँ पे मोल किसके हैं, मोल है यहाँ पे आपके KCl के, क्योंकि KCl यहाँ पे आपका सोल्यूट है। और ये मास किसका देखते हैं हम, सोलवेंट का। और सोलवेंट यहाँ पे बच्चों कौन है, सोलवेंट यहाँ पे आपका वाटर। तो यहाँ से हम क्या समझे, यहाँ से हम समझे हर 1 किलोग्राम वाटर के अंदर यहाँ पे आपका 1 मोल प्रेजेंट है KCl का। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है 0.01 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। उसी तरह से देखो एक्वस सॉल्यूशन है तो सोलवेंट तो यहाँ पे वाटर होगा और NaCl यहाँ पे आपका क्या है, सोल्यूट है। और एक बात ध्यान रखनी, जो आपका मोलल वर्ड है, मोलल वर्ड का मतलब होता है मोलैलिटी। मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ जिसके बाद आपको कभी कंफ्यूजन ना आए। तो यहाँ पे जो मोलैलिटी है इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी है 0.01 मोल पर केजी। तो मोल ये किसके मोल हैं, NaCl के। और सोलवेंट यहाँ पे कौन है, वाटर। तो यानी यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका हर 1 किलोग्राम वाटर के अंदर आपके 0.01 मोल प्रेजेंट है किसके, NaCl के। बच्चों अब हम बात करेंगे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। अब हम सीखेंगे मोलैलिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो हमने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कुछ चीजें कंसिडर कर रखी है। हम यहाँ पे सोलवेंट को कंसिडर करके चलेंगे कैपिटल A और सोल्यूट को मान के चलेंगे कैपिटल B। इससे हमें बार बार सोल्यूट और सोलवेंट नहीं लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए यहाँ पे देखो एक सॉल्यूशन कंसीडर कर रखा है। सॉल्यूशन के अंदर हमारा सोलवेंट हो गया, सोलवेंट के मास को हमने मान रखा है WA। W हमारा क्या दिखाता है, W दिखाता है हमारा गिवन मास और A यहाँ पे दिखा रहा है हमें सोलवेंट के लिए। तो WA हमारा क्या हो गया, मास हो गया सोलवेंट का किलोग्राम के अंदर। और इसके अंदर हमारा सोल्यूट है, तो ये सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स मान रखे हमने NB। N हमारा दिखाता है नंबर ऑफ मोल्स को और B दिखा रहा है सोल्यूट को। तो NB हमारे क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए किसके, सोल्यूट के सॉल्यूशन के अंदर। इसके बाद देखो कितना आसान है, मोलैलिटी का फॉर्मूला तो बहुत ही ईजी है। तो मोलैलिटी हमारा छोटा एम होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाय बस नीचे क्या रख दो, गिवन मास ऑफ सोलवेंट। यानी मास रख दो सोलवेंट का और ये जो मास होगा ना सोलवेंट का, ये वाला WA, ये किसके अंदर होगा, आपका किलोग्राम के अंदर होगा। ध्यान रखना है, अगर आप ग्राम में रखोगे ना तो आपका आंसर गलत आएगा। इसके बाद हम बात करें जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से और मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। अब ये गिवन मास और मोलर मास क्या है, ये आपको आगे क्वेश्चन में पता लग जाएगा। तो अगर हमें क्या निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने सोल्यूट के, तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या है, NB मान लेंगे हम। तो ऐसे हम क्या रखेंगे, ऊपर गिवन मास ऑफ सोल्यूट रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, मोलर मास सोल्यूट का। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो WA ये तो गिवन मास है सोलवेंट का और WB क्या है, गिवन मास है सोल्यूट का। इसके बाद अब देखो इस वैल्यू को उठा के जो NB की वैल्यू इसे उठा के यहाँ पे रख लो, तो आपका फाइनल फॉर्मूला एक और बन जाएगा। तो NB की जगह आपका क्या आ जाएगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट
WB आपका गिवन मास ऑफ सोल्यूट और नीचे मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू WA यानी गिवन मास ऑफ सोलवेंट। अच्छा ये आपका फॉर्मूले आगे दो। इन दोनों फॉर्मूले को आपको तब यूज़ करना है जब आपका जो मास है ना, ये जो सोलवेंट का मास है ये किस में होगा, किलोग्राम में होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो आपका सोलवेंट का मास है आपको क्वेश्चन के अंदर ग्राम में मिलता है। तो फिर देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन गिवन मास ऑफ सोलवेंट। लेकिन इस बार आपका अगर मास ग्राम में हो तो हमें पता है ग्राम को हम किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड करके। तो हम इस मास को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका किलोग्राम बदल जाएगा, ये आपका 1000 ऊपर चल जाएगा। तो फाइनल आपका फॉर्मूला बन जाएगा NB इंटू 1000 अपॉन WA। ये आपका फॉर्मूला बन गया। यानी ये वाला जो 1000 है ना, सो ऑटोमेटिकली ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे आप उठा के NB की वैल्यू रख लो। तो NB की वैल्यू आपकी क्या थी, WB गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमने ऊपर निकाल ली थी 1000 अपॉन WA गिवन मास ऑफ सोलवेंट। ये वाला फॉर्मूला आपका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। आपको बस ध्यान रखना है जो भी मास आपको ग्राम में मिलेगा ना, क्वेश्चन में उसे उठा के सिंपली यहाँ पे रखना है आपको। ये वाला 1000 ऑटोमेटिकली उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। NCERT का न्यूमेरिकल करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलैलिटी निकालनी है। यहाँ पे क्या है 2.5 ग्राम इथानोइक एसिड किसके अंदर डिजोल्व है, 75 ग्राम बेंजीन के अंदर। तो यहाँ पे सोल्यूट कौन है हमारा, इथानोइक एसिड हो गया और सोलवेंट है यहाँ पे हमारा बेंजीन। इसके बाद अगर आप देखो गिवन मास यहाँ पे सोल्यूट का, तो गिवन मास यहाँ पे सोल्यूट हमारा इथानोइक एसिड है तो कितना है 2.5 ग्राम हो गया। फिर हमारा गिवन मास सोलवेंट कितना है, बेंजीन का 75 ग्राम हो गया। इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा सोल्यूट का। तो मोलर मास के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो देखो इथानोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH। अब देखो एक कार्बन का होता है 12, एक हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एक कार्बन का 12, फिर ऑक्सीजन का 16, फिर 16 और हाइड्रोजन का 1। तो आपका 16 करके आएगा 60 ग्राम पर मोल। इसके बाद आपको देखो यहाँ पे जो सोलवेंट का मास है वो किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। तो हम यहाँ पे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए सारी वैल्यू पुट कर लो उठा के। तो गिवन मास यहाँ पे सोल्यूट का कितना था 2.5 ग्राम इंटू 1000। मोलर मास कितना है 60, गिवन मास सोलवेंट का 75। ये आपका सोल करके आएगा 0.556 मोल पर केजी। मोलैलिटी की ये सबसे बड़ी एडवांटेज है, मोलैलिटी आपकी इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से, यानी मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट था।